हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं उमा शंकर कुमार और हम आज बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। किसका? हिस्ट्री का, जो आपका सीयूईटी यूजी डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसका सिलेबस हम जानेंगे कि टोटली सिलेबस क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि एनटीए पहले ही बता रखा है कि जो भी डोमेन सब्जेक्ट है वो किस पे आधारित होगा। जो 12th का एनसीईआरटी बेसिस है उसी बेसिस पे आपका सिलेबस है, तो आपको ये पता होगा। बाकी हमें वो एनसीईआरटी का क्या सिलेबस है उसको हम जान लेते हैं बारी बारी से कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें। आपको देखिए यहाँ पे जो भी है इसी को पढ़ना है, लेकिन अब इसमें क्या पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम चलिए इसी पे चर्चा करते हैं बारी बारी से कि आपको अगर ये चैप्टर है तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना होगा। सबसे पहला हमारा आता है ईंटें, मनके और अस्थियां। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है? कोई स्पष्ट हो पा रहा है? मैं बताता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा ईंटें, मनके और अस्थियां में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी को हमको पढ़ना है। लेकिन अब उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये जान लीजिए। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण। सबसे पहले नामकरण किसने किया, उसके बाद जो भी हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा हमारा नगर था उसका कहानी जानना है, शहर का कहानी जानना है। उसके साथ में जो भी थिंकर हैं उन्होंने किस चीज़ को लेकर के क्या कहा वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे जो हमारा सभ्यता था, जो भी नगर थे वो कैसे विकसित हुए और कौन कहाँ पे विकसित हुए, ये सारा चीज़ पढ़ना है। नाम पढ़ने हैं, किस नदी पे कौन बसा था। साथ में इसकी राजनीतिक दशा पढ़ेंगे, सामाजिक दशा पढ़ेंगे, कैसा समाज था, कैसा राजनीतिक जीवन था, आर्थिक का क्या जो पावर होता है वो क्या था आर्थिक का, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं सीयूईटी के लिए वो हम कवर कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है राजा, किसान और नगर। अब भाई हमें इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें देखिए आप अगर इसका डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, मैंने बस सिर्फ चैप्टर का नाम रखा है क्योंकि ये स्पेस थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो राजा, किसान और नगर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड। ये दोनों चीज हम कवर करेंगे। जैसे कि मगध साम्राज्य में ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था ये डायनेस्टी का। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे सबसे पहले मौर्य पीरियड में जो भी शिलालेख मिले हैं अशोक के वो पढ़ेंगे। साथ में कैसे इनका प्रशासन था, जो मौर्य पीरियड था कैसा प्रशासन था। इसके शासनकाल में इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो भी अशोक के शिलालेख कहाँ से कौन मिला है, इसमें जितने भी शिलालेख 13 शिलालेख है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी प्रशासन संबंधित है वो सारे चीज़ें कवर कर लेंगे हम मौर्य पीरियड में। उसके बाद आता है गुप्त पीरियड। इसमें भी हम वही चीज़ें देखेंगे कि इनका प्रशासन कैसा था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल्स, इनके दरबार में कौन आए थे, कैसे इनका जो भी वो नवरत्न रहते थे उनके बारे में पढ़ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका कवि मिल जाते हैं, वो चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। बाकी हम जब लेक्चर देंगे उसमें टोटली चीज़ें मिल जाएंगे लाइव सेशन में। ठीक है, बाकी अभी समझिए कि हाँ वो चीज़ें हमको कवर करना है गुप्त पीरियड में और मौर्य पीरियड में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आता है तीसरा चैप्टर आपका क्या है? बंधुत्व, जाति और वर्ग। अब भाई इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है जैसे महाभारत जितने भी साहित्यिक थे शुरुआत के वो सारी चीज पढ़ना है। जैसे महाभारत है, रामायण है, उसके बाद अरण्यक है, वेद वेदांग जो भी चीज है ये सारा चीज हम कवर कर लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और देखिए जो भी ये सब साहित्यिक है हमारा स्रोत वो हमें किस चीज का जानकारी मिलता है? वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड था उसी चीज को तो डिफाइन किया गया जितने भी साहित्यिक स्रोत हमारे मिले हैं
कि उससे कहा भी गया है ना श्रुति साहित्य, जिसको हम सुन करके लिखा हुआ साहित्य। तो जितने भी हमारा वैदिक काल के चीजें थे उसको हम सुनकर ही तो लिखे हैं, जो भी राइटर लिखे हैं वो सुनकर ही लिखे हैं वैदिक काल को, ठीक है। तो हम इसमें वैदिक काल को भी, जिसमें आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों डिफाइन कर लेंगे, उसमें हम हाईलाइटेड जितने भी हैं उस चीजों को देख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम पढ़ लेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग तथा वर्ग। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर। अब इस हमारा चौथा चैप्टर क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। देखिए उससे पहले हम बताते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है 12th का जो एनसीईआरटी है वो 3 खंड में बांटा है। पहला है पार्ट 1 में एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड में पढ़ना है आपका मेडिवल, और थर्ड में क्या पढ़ना है, मॉडर्न। तो हम अभी क्या कवर कर रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं हम, वो हम कवर कर रहे हैं पार्ट 1 में एंशिएंट हिस्ट्री। ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने सिलेबस पे। अब हमारा चौथा है पार्ट 1 में विचारक, विश्वास और इमारतें। तो हम इसमें कवर करेंगे विचारक, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और हम इसी में पढ़ लेंगे शैव धर्म, जितने भी धर्म से संबंधित है, जैसे कि अलग अलग धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म से तो बहुत सवाल उठता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमको क्या क्या कवर करना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये महत्वपूर्ण 4 है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, 2 पे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम इस चैप्टर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। अगर इससे संबंधित और भी कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ या लाइव सेशन जब लेंगे उसमें हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं पार्ट 2 में। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, ये है मेडिवल, यात्रियों का नजरिए, मतलब कि विवरण। देखिए जो हमारा हिस्ट्री जानने का स्रोत है ना, 3 स्रोत है। अगर आप डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, डीपली क्या वो हाईलाइटेड है। 3 स्रोत है हिस्ट्री जानने का। एक है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम खोद करके, जैसे कि कोई भी जमीन जहाँ पे खुदाई होती है उसके बाद कोई भी चीजें मिलता है, उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कैसा सभ्यता था, कैसा सामाजिक दशा था, आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या था। ये सारी चीजों को हम जान लेते हैं एक खुदाई के माध्यम से, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि बहुत सारे राइटरों ने उस समय सुन करके, जैसे कि हम अभी बता रहे थे महाभारत है, उसके बाद आरण्यक है, वेद वेदांग, जो भी चीजें हैं ये सारी चीज सुन करके ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये है साहित्यिक स्रोत। इससे भी हमें बहुत सारे इतिहास की जानकारी मिलता है, जैसे हमारा नहीं मिलते हैं, उसके बाद वो भरपाई कर देता है हमारा साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा तीसरा क्या है, यात्रियों का विवरण, ठीक है, जो हम अभी बताने वाले हैं, यात्रियों के नजरिए, ठीक है। इनसे भी हमें इतिहास जानने का स्रोत है एक तरह से, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जब मेडिवल में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे विदेशी राजा आए, ठीक है, लूटपाट करने के लिए, जैसे कि आपका गजनवी है, और साथ में बहुत सारे विदेशी जो आक्रमण करने शुरू कर दिए, जैसे कि आपका बाबर है, तो उनके साथ बहुत सारे कवि भी आए। तो उस समय बहुत सारी रचनाएं किया गया यहाँ जब रहे, तो यहाँ का सामाजिक, आर्थिक और जो भी प्रशासन रहा उससे संबंधित वो पुस्तकें लिखी, तो उससे हमें इतिहास जानने का स्रोत एक तरह से है, ठीक है। तो हम जान गए कि यात्रियों के नजरिए में क्या पढ़ना है, हमें ज्यादा से ज्यादा साहित्यिक स्रोत ही पढ़ना है। उसके बाद हम इसी में कवर कर लेंगे, जैसे महत्वपूर्ण राजा हैं उसमें है हमारा गुलाम वंश, कुछ वंश है, अलाउद्दीन खिलजी मतलब खिलजी वंश, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और लोदी वंश, ये हम कवर कर लेंगे किसमें, यात्रियों के नजरिए में, ठीक है। ये मेडिवल है, तो यात्रियों का विवरण से हमें ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आता है 6 नंबर, ठीक है। अब आपका पार्ट 2 में 6 नंबर चैप्टर क्या है, भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो बहुत सारे संत आए, ठीक है, अपना अपना विचारधाराएं सबकी थी,
तो हम इसमें किनका क्या विचारधारा रहा, ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। तो हम इसमें कवर करेंगे जो आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसी में हम कवर करेंगे दोनों साम्राज्य को, ठीक है। तो इसका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, क्या चीजें थी उस समय, कौन शासक था, कौन स्थापना किया विजयनगर का, किस नदी पे बसा था, ये सारे चीजें कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम देखेंगे लाइव सेशन में। ये आपका नेक्स्ट 8 नंबर है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आपका 8 नंबर चैप्टर क्या है, किसान, जमींदार और राज्य। अब इसमें भाई क्या पढ़ना है, तो इसमें हम कवर करेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में आप जानते हैं कितना लंबा है, लेकिन हमें पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, पूरा गहराई में नहीं पढ़ना है, हमें बस ऊपरी ऊपरी पढ़ना है। ऊपरी ऊपरी का मतलब कि कुछ जो भी उसमें महत्वपूर्ण है मुगल साम्राज्य में, जैसे कि बाबर है, उसके बाद हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह जफर तक है टोटली, ठीक है। बहुत सारे राजा हैं इसमें। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं उसी को हम पढ़ना डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड, उसके बाद 9, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर है 9 नंबर, शासक और विभिन्न इतिवृत्ति। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, ये भी जो आपका चैप्टर है ये किससे संबंधित है, मुगल साम्राज्य से संबंधित है ये भी चैप्टर। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप सुने होंगे आईने अकबरी, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका क्या योगदान था, क्यों बना, क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आईने अकबरी। उसके बाद जो भी उस समय के हमारा साहित्यिक जो भी स्रोत थे पहले के, तो इसमें क्या किया गया कि अनुवाद किया गया, मतलब कि जो भी पहले आपका हिंदी या संस्कृत जो भी इंग्लिश में था उसको फारसी अनुवाद किया गया। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, उसको हम पढ़ लेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में जो हमारा है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। हम पार्ट 1 पढ़ लिए, देख लिए जो आपका एंशिएंट था, सेकंड क्या था मेडिवल, और थर्ड है हमारा मॉडर्न। अब हम इस पे विचार करते हैं और जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है 10 नंबर, हम देखते हैं। तो उपनिवेशवाद और देहात, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही मॉडर्न में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे यूरोपीय आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। किस उद्देश्य से, व्यापार करने के लिए। जैसे इसमें हम पढ़ लेंगे, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, उसके बाद आपका डेनिश है, फ्रेंच है, ये सारे बारी बारी से आए। तो ये सारे चीजें हम कवर करेंगे इसमें आपका उपनिवेशवाद में, ठीक है। कैसे अपना पहला कोठी कौन कहाँ पे स्थापित किया, पहला फैक्ट्री कहाँ पे, उसके बाद जो भी उससे संबंधित प्रश्न है वो चीजों को हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 11 नंबर, इसमें आपका है विद्रोही और राज्य, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति, ठीक है। ये बहुत ही हाईलाइटेड है, इस चीज को तो आप जानते होंगे। 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, जो हमारा उपनिवेश था भारत, जो भी विदेशी यहाँ पे व्यापार करते थे उन पे क्या, मतलब राजनीति में कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश भारत में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था। तो क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज हम देख लेंगे विद्रोही और राज्य में, ठीक है। कौन कहाँ से लड़ा, ये सारी चीजें हम देख लेंगे इसी में। उसके बाद आता है 12 नंबर, इसमें क्या है, औपनिवेशिक शहर, ठीक है। तो हम इसमें देख लेंगे कि कैसे अलग अलग राज्य विकसित कर रहे थे उस समय। जैसे मानते हैं कि आपका उस समय बंगाल, मुंबई, मद्रास और भी थे उस समय राज्य जो विकसित कर रहे थे, नगरीकरण हो रहा था उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे औपनिवेशिक शहर के अंतर्गत। उसके बाद आ जाते हैं हम 13 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सवाल यहाँ से बहुत बनते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, इनका एक लंबा इतिहास रहा है। तो हम जान सकते हैं कि
कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना है। जैसे इनका आंदोलन था, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इनके बारे में जानेंगे और साथ में इनका क्या क्या योगदान रहा, कहाँ पे कांग्रेस में कब क्या किए, वो सारी चीज पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन, इनका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजें हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि विभाजन का समझना, ठीक है, ये आपका मॉडर्न में है, विभाजन को समझना, यानी कि विभाजन कब हुआ था, 1947। कब का विभाजन पढ़ना है हमको, 1947 ईस्वी की, जब भारत और पाकिस्तान दो खंडों में विभक्त हो गए, उस समय की घटना को पढ़ना है, उस समय की चीजों को समझना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे लास्ट, देखिए 15 संविधान का निर्माण। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि भाई हिस्ट्री में पॉलिटिकल आ गया, तो देखिए जो हिस्ट्री पॉलिटिकल जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे से बहुत ज्वाइंट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल या पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा देश को चलाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल चीज़ें जरूरी है, ठीक है। तो हम इसमें हम कवर कर लेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद संविधान सभा का क्या योगदान था, कौन से योजना के तहत इसको बनाया गया, मतलब जो भी कौन कौन इसमें शामिल थे, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा आपका हिस्ट्री डोबेन का सिलेबस रहा सीयूईटी यूजी के लिए। अगर इससे संबंध और भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको डाउट्स भी होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से डिफाइन किया है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा। जैसे कि मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी है, वो आपके एनसीईआरटी बेसिस पे है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आपके एनसीईआरटी 12th, ठीक है, क्या है 12th के बेसिस पे आपका जो भी है सिलेबस, ये 12th का सब्जेक्ट तो है, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है, तो यही आपका सिलेबस है टोटल। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।